तो आज उसने बहुत अच्छे से वॉक किया है। गर्मी रहता है ना तो मुझे खींच खींच के लाता है हमारे ब्लॉक में। दाल बन गई है और ये अरहर की दाल मेरे सारे बच्चों की फेवरेट है, मसाले वाली। आंधी तूफान बारिश, और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, जबरदस्ती लाइट जा रही है। हाँ, देख रहे थे हम बैठ के, वो एक्टर थी और पूरी राधा दासी बन गई वो। व्लॉग में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूं। और यहाँ तैयारी हो रही है, ये बन रहा है एस्ट्रो के लिए वेजिटेबल सूप। और ये जो हमारे सोसाइटी में स्वीपर हैं, तो इन्होंने गेट खटखटाया कि मैडम थोड़ा प्यास लगाए, पूरे पसीने से भीग रहे थे, तो इनको पानी पिलाया। हमारे चाय का भी समय था तो मैंने इनको भी बुला के बैठाया कि आप बैठिए चाय पीजिए। तो चाय बिस्किट इनको दिया मैंने, और मेरा बाबू सो रहा है अच्छे से। बस मैंने मम्मी के हाथ में आलू पकड़ा दिए कि मम्मी ज़रा छील दीजिए, काट मैं लूँगी। तो मसाला जो मैंने पीसा है वो मैंने पीसा है आलू गोभी मटर के लिए। एक्चुअली मैंने आलू नहीं डाला उसमें। अरहर की दाल, आलू की भुजिया और गोविंदो भोग चावल और ये एस्ट्रो का खाना, ये सारा सब कुछ 11 बजे तक हो जाता है मेरा आराम से, जबकि उससे भी पहले ही हो जाता है। तो जल्दी सुबह उठते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब बेटों के भी ऑफिस का जो टिफ़िन है वो मैं बच्चों का बना के दे रही हूँ, क्योंकि प्रिया गई हुई है अपने मायके, तो फिर इसलिए टिफ़िन मैं ही बना के दे रही हूँ। अदरवाइज़ वो ही देती है, रितेश और अमन दोनों का ही, और नीलू अपने घर से ही खा के आता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने बनाया और सभी बच्चों को पसंद आता है दाल चावल आलू की भुजिया। और जब मैंने टिफ़िन लगा के दिया तो मैंने पापड़ को भी फ्राई करके ठंडा करके और एक पॉलीथीन में बांध के मैंने दे दिया था, तो बच्चे हो गए थे खुश। तो ये वाले मसाले में मैंने प्याज डाली है, 3 प्याज है, 2 टमाटर है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर है, और 1 से 1.5 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस उसी को मैंने डाल के और पीस लिया है। और यहाँ देखिए मैंने जैसे ही जीरा डाल के मसाला डाला है, साथ के साथ ही मैंने ये धो के रखी हुई थी अरहर की दाल, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं, डाल दिया, नमक डाल दिया, और इसी के साथ में मैं भुनूंगी। तो मसाला भी भुनेगा और दाल भी भुनेगी। तो इस तरह से अगर आप ये वाली दाल बनाते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। एक साइड में बन रहा है आलू की भुजिया, और बस अभी मैंने एसी चला रखी है और मैं बिल्कुल भी पसीने में नहीं नहा रही थी, इसलिए मैं आराम से बैठ के पानी पीकर आई, क्योंकि मुझे अपना पानी का जो कोटा है वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक कंप्लीट करना होता है। तो भुन गया था मसाला और दाल, तो पानी डाल के मैंने कुकर को कर दिया बंद। और यहाँ ये बन गई है आलू की भुजिया। ये सारी की सारी आलू की भुजिया मैंने उठा के बच्चों के लिए ही दे दी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा तेल मैंने डाला नहीं है। और सुबह के समय पे बनाया था ये टमाटो उपमा, तो ये मैंने बचा के रख लिया था, मम्मी पापा को खिलाया, ये बच गया, तो ये मैंने रखा है शाम के लिए जब मुझे भूख लगती है। शाम वाला नाश्ता है, इसको खा के और 1 लीटर चाय पीऊँगी, तो ये शाम के लिए। लाइट इतनी जा रही है 1-2 दिन से, आंधी तूफान बारिश, और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती लाइट जा रही है। एकदम ज़रा सा मसाला डाला है मैंने, एकदम इतने से सरसों तेल में मैंने इसको हल्दी डाल के हल्का सा सेक लिया है, फ्राई तो नहीं बोलेंगे। और हल्का सा हल्दी नमक डाला था मैंने गोभी में, अभी ज़रा सा डाल रही हूँ नमक, हल्का सा पानी डालूँगी बस। इसी तरह की सब्जियां दाल वगैरह सब बना के सब कुछ खा पी के मैंने घर पे एकदम अच्छी तरीके से ओरिजिनल तरीके से अपना वेट कम किया है। मैंने अपनी सब्जी में आलू तक नहीं डाला है। और दाल चावल आलू की भुजिया आज मैंने इसलिए बनाई है कि ऑफिस जा रहा है खाना, तो इसलिए। दाल बन गई है, और ये अरहर की दाल मेरे सारे बच्चों की फेवरेट है, मसाले वाली। इसमें जरा सा रई चला दो, और इसके ऊपर मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, वरना फिर गरम मसाले का टेस्ट ज़्यादा आता है। धनिया आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए।
लोड शेडिंग है, लाइट नहीं जल रही है। ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। बस अब अमन आएगा तो मैं टिफिन लगा के दूंगी। कल रात में लाइट गई है कम से कम आधी घंटा, बस खाली हल्की सी आंधी तूफान चली थी, बारिश भी ऐसी कुछ हो ही नहीं, बूंदाबांदी होके बंद हो गई, उसी में इतनी देर लाइट गई। अब चाय पत्ती है ना, पहले काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुआ करती थी क्योंकि सुबह शाम मैं भी चाय पिया करती थी, और शाम को जब से मैंने चाय छोड़ दी है, लीकर चाय जो बनाती हूँ उसमें 1-2 चुटकी चाय पत्ती लगती है, तो इतनी ख़त्म होती नहीं है। इस बार देर से ख़त्म हुई है। चलिए, यहाँ मेरी सब्जी बन के हो गई तैयार, तो उसमें एकदम ज़रा सा घी डाला मैंने, गरम मसाला और ढेर सारा डाला हरा धनिया। अब ये सब्जी रोटी पराठे किसी में भी बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑयल में मैंने इसको बनाया है। और यहाँ लगा ली थी मैंने तन्नू वेड्स मन्नू। आप में से किस किस की फेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी की ये मूवी फेवरेट ना हो, तो बैठ के देखिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरी मूवी देख ली, थोड़ी थोड़ी देखती हूँ, फिर काम रहता है तो बंद कर देती हूँ, उसके बाद में फिर से फ्री होके बैठती हूँ तो फिर से देखती हूँ। एक साड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत प्यारा कलर है, बहुत डिसेंट कलर है बोल सकते हैं। ये तो आएगा बिल्कुल प्लेन, ब्लैक कलर का ब्लाउज इसका प्लेन है, या मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा है। हाँ, प्लेन ही है। ब्लाउज पीस आएगा, आपकी मर्जी है, सिलवा लीजिए। वैसे मैंने रेडीमेड ब्लाउज जो मंगाया था ब्लैक कलर का, उस पर आपको मैं वेयर करके इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सेम उसी की तरह इसमें भी बहुत सारे मतलब बटन लगाने के घर दिए हुए हैं। ये देखिए, यहां तक रेडीमेड है, पहन के ही दिखाती हूँ आपको एक बार में। ये देखिए, ये है साड़ी का फुल लुक। बहुत ही डिसेंट कलर है, ब्लैक एंड ग्रे कलर का, बहुत प्यारा है। और ये जो मैं इसमें पहनी हूँ ये है रेडीमेड ब्लाउज। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि रेडीमेड ब्लाउज का लिंक मैंने शेयर नहीं किया, तो अगर आप YouTube से वॉच कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। आप क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन पर जो पिक दिखाई दे रही है उसमें आपको दिख जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपके साथ साड़ी शेयर की वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और वाकई में वो बहुत अच्छी है। उसी तरह से ये भी बहुत प्यारी है, एंड फैब्रिक जो है वो बहुत लाइट फैब्रिक है। मैंने इसको अपने सूट के पैंट के साथ ही बटन लगा के पहना है, तो इसको पहनने के लिए किसी पेटीकोट की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इस साड़ी का फुल लुक। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही हल्की है, बहुत लाइट है, अच्छा लग रहा है पहन के। और सबसे मेन चीज़ है कि इतनी मेहनत जो नहीं करनी पड़ती साड़ी पहनने के लिए, एक बटन लगा और हो गया। आज सैटरडे है और डी क्लटर डे है आज मेरा, तो बेडशीट और पिलो कवर ये सब जो एक्स्ट्रा में जो मुझे निकालने हैं मतलब, तो वो मैं निकालूंगी। मैं दूंगी अपनी हाउस हेल्पर को ही। अब किसी को अपनी चीजें आप दे रहे हैं, स्पेशली अपने बदन के पहने हुए कपड़े, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये मैंने पहले शेयर किया है। एकदम सीधी सी भाषा में बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो भी मुझे अपने पहने हुए कपड़े देने हैं उनको इन दिनों 1-1.5 महीना में जब मैंने धोया है तो एक वॉश उसको नमक के साथ कर दिया है वॉशिंग मशीन में। कपड़े धुल गए और रिंस जब हो रहे हैं तो उसमें नमक डाल दिया, नमक से वॉश करके सुखा के आप किसी को भी दीजिए। तो वो सब मैंने करके रख दिया है, बट कपड़े अभी निकाले नहीं हैं, वो निकाल के दूंगी। अभी फिलहाल निकाल रही हूँ बेडशीट और पिलो कवर, तो उसको दूंगी और अपने कपड़े भी मैं उसी को दूंगी। और किसी को भी आप कपड़े दीजिए तो वो देखिए पहनेगा तो आपको दुआएं ही देगा, बट किसी को ऐसा कपड़ा मत दीजिए। बहुत से लोगों की आदत होती है ना, फट गया है, गल गया है, तो जो कपड़े आप नहीं पहन पाएंगे वो दूसरा कैसे पहनेगा। वैसा मत दीजिए। वैसा है तो फाड़ फूड़ के 8-10 टुकड़े करके उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कीजिए, हटाइए उसको। अपने पहने हुए कपड़े वो जो पीसेस करके फर्नीचर पोंछते हैं ये सब मत कीजिए, उसमें आपकी एनर्जी है। बस इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं आपको। किसी को आप जैसे दे रहे हैं अपने कपड़े तो पहनने लायक कपड़े दीजिए, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है। तो इसमें से बहुत सारे बेडशीट एंड कवर हैं जो मुझे निकाल के उसको देने आज।
और वैसे तो किसी भी दिन निकाल के आप दे दीजिए, आपकी मर्जी है। मैं ज्यादातर ये सब काम सैटरडे को करती हूँ, क्योंकि सैटरडे एक ऐसा दिन है जिस दिन आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपके घर से, आपके अंदर से नेगेटिविटी भी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। सैटरडे डी क्लटर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा दिन है। कुछ ऐसी कॉटन की जो बेडशीट है, ये मैं अपने एस्ट्रो के लिए रखती हूँ, क्योंकि उसको नहलाते हैं तो हमें यहाँ बेड पे बिछानी पड़ती है, जिसपे वो लोट पोट होके अपने आप को सुखाता है। तो उसके लिए एक रखी है, एक ये रख रही हूँ। मेरे एस्ट्रो के लिए जरूरत पड़ती है कॉटन बेडशीट की। अभी बहुत देर से मैंने यहाँ की खिड़की खोल दी थी, तो आराम से बैठ के यहाँ से स्विमिंग पूल देखता रहता है। अब निकल के यहाँ से गया है। और देखिए, जैसे हमारे पेट होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्ट उनको अपने घर में लगता है, जैसे कि मेरे एस्ट्रो को, क्योंकि हम एस्ट्रो को कभी बांध के रखते ही नहीं है, कभी नहीं। एकदम फ्री रहता है, उसको जहाँ मर्जी हो वहाँ सोता है, वहाँ घूमता फिरता है, तो वो फ्री रहेगा भी अच्छे से। तो पेट को रखना है तो ऐसे ही रखना चाहिए। अब शाम को टाइम मिला है, इसको नीचे से पूरा वॉक करा के लाई हूँ, सूसू पॉटी सब उसका क्लियर करा के लाई हूँ। बहुत देर मैंने वॉक कराया उसको। आज तो मौसम इतना अच्छा है, दोपहर को ही थोड़ी आंधी तूफान सी आई, हल्की बारिश हुई, मगर मौसम अच्छा है, तो आज उसने बहुत अच्छे से वॉक किया है। गर्मी रहता है ना तो मुझे खींच खींच के लाता है हमारे ब्लॉक में। अब मैं अपने वार्डरोब से जो भी निकालना है, डी क्लटर डे मैंने बोला ना, बेडशीट वगैरह निकाली थी, दोपहर को दे दी हाउस हेल्प को। बाद में और भी कुछ निकालना है उसमें से, बट आज मैंने मेन सब निकाल दिया वहां से। अब निकाल रही हूँ अपने सूट वगैरह, वेस्टर्न, जो भी मुझे निकालना है उसी को दूंगी कल। अब मैं तो ऐसे ही बैठ गई कि चलो ठीक है, बैठ के मूवी देखूंगी, तनु वेट्स मनु थोड़ा फिनिश करना था देख के, तो मतलब मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, पहले अपने वार्डरोब को डी क्लटर करते हैं, थोड़ा क्लीन भी हो जाएगा और उसको देना भी हो जाएगा, तो ये काम मतलब सिलट जाएगा। कपड़े वगैरह रोज के निकालने में अलमारी खराब होती है। कपड़े मेरे सारे तय बने हुए हैं, फोल्ड किए हुए हैं, बट फिर भी खराब तो हो ही जाती है। बहुत सारे कपड़े निकलेंगे मेरे। तो आज तो जो सोचा नहीं था वो हुआ। अब ठीक है, मुझे पता था कि भाई थोड़े ज़्यादा कपड़े निकलेंगे, बट इतने कपड़े निकाले मैंने, इतने कपड़े निकाले हैं कि आज भी मेरी हाउस हेल्प लेकर के गई है दूसरे दिन। अभी और भी बहुत सारे कपड़े रखे, सारे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े निकाल के दिए। इतनी खुश हो गई उसकी बेटी, इतनी खुश हो गई। मम्मी के घर में जो कुक है उसको भी बुला के मैंने बोला कि कुछ कपड़े चाहिए तो इसमें से ले लो, देख लो। तो इस तरह से मतलब जो सोचा नहीं था, इतने सारे कपड़े, आधी अलमारी से ज़्यादा कपड़े निकाल दिए मैंने। तो चलो किसी को दिया तो वो अच्छे कपड़े दिए हैं, पहनेंगे तो दुआएं ही देंगे। और यहाँ पूरा तय बना बना के, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं, क्योंकि मेरे सारे कपड़े तय थे, फोल्ड किए हुए थे। ये जो मैं निकाल रही थी, बस इनका जो फोल्ड है वो ख़राब होना ही था, वो तो बाद में फोल्ड करके उनको रखेंगे ही हाउस हेल्प पर। तो बस यहाँ सारा सब कुछ लगा के रखा है। अभी ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ, ये बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा लूज सा पड़ गया है, तो शायद मुझे मंगाना पड़ेगा। अब ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब और भी मैंने निकाल के चिंकी के बेड के ऊपर रखे। भाई रात हो गई थी, तो अब कौन उसको फोल्ड करने के लिए बैठे। मेरी हाउस हेल्प पर खुश हो जाने वाली है। सब अच्छे कपड़े निकाल के दिए, सब A to Z। तो चलिए, आज अच्छा खासा डी क्लटर किया मैंने, जिससे मेरे मन को बड़ी शांति मिली। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।